ओम शांति। ओम शांति। तो 31 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। जैसे पुरानी दुनिया से हम निकल गए और अब छोड़ दिया हमने, तो अब ये शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हैं। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। एक शिव बाबा ही है जो आगे कैसे जाना है रास्ता बताते हैं। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? क्योंकि इस समय तो हर एक व्यक्ति अपने अलग अलग हिसाब से लगा हुआ है। किसी को किस चीज का डर है, किसी को किस चीज को। तो सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर है, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना, यानी ज्ञान सुनाना। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए, यानी परम धाम जाने का उन्हें रास्ता मिल जाए। भाई ये दुनिया से उनका मोह टूटे और परम धाम जाने का रास्ता मिले, क्योंकि यहीं फंस गए हैं। मनुष्य सहज समझ लें कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है, उनको एकदम से समझ आ जाए। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है? अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। शायद यहाँ पे वो अलादीन का चिराग जो था उसकी बात हो रही है शायद। तो अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? वैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम। बत्ती को प्रकाश कहा जाता है, तो अभी तो अंधियारा है ना। अब ये जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, क्योंकि अभी इस दुनिया में अंधकार है। हर जगह हर एक व्यक्ति को पता ही नहीं है कि आगे क्या होना है, हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे अंधकार है, तो और हम जो प्रदर्शनी लगाते हैं वो जैसे उजियारा करते हैं। पूछते हैं, बाबा इनका नाम क्या रखें? यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं, तो क्योंकि स्टीमर पहले इंडिया में, बॉम्बे में ही पोर्ट है, समुद्र का जो है पोर्ट वहीं पे है, तो इसलिए उसको गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना ये है गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति। ये जो हमारा बाबा का घर है या मधुबन है, उस वो है गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति। दो गेट्स है ना, हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट। एक गेट होता है आने का, दूसरा गेट होता है जाने का। एक से आना, दूसरे से जाना। ये भी ऐसे है, हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं। बस अब यहाँ से गेट बंद हो जाएगा, हम चले जाएंगे। परंतु वापस तो आपे ही तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि घर को भूल गए। गाइड चाहिए कि कहाँ अपना मन हम टिका दें इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में। कहाँ आसमान में अपना मन टिका दें जब तक हमें पता ना हो कि हम परम धाम से आए हैं। तो क्योंकि भूल गए हैं, गाइड चाहिए। वह भी हमको मिला है जो रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। तो गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम लिखे, तो ये जो ज्ञान है वो गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम है, कि इससे वहां की प्राप्ति होती है। तो इसलिए तो बाबा ने कहा ये गेट ऑफ शांति धाम है, सुख धाम है। विचार सागर मंथन करना होता है ना। बहुत ख्यालात चलते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, वह भी कोई को पता नहीं है। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, शांति भी हो धन दौलत भी हो, वह तो होता ही है सतयुग, कि वहां पे शांति भी हो और सुख भी हो। यहाँ तो क्या है, अगर किसी के पास धन भी, तो उसको की दिक्कत होती है। तो बाबा ने कहा वह तो होता ही है सतयुग में। तो नाम लिख दें गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी। ये तो अच्छे अक्षर हैं, तीनों ही यहाँ नहीं है। प्योरिटी पीस और प्रॉस्पेरिटी, ये तीनों ही चीज नहीं है। ना पवित्रता है, ना शांति है, ना समृद्ध है। तो इस पर फिर समझाना भी पड़े। नई दुनिया में ये सब था। नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉड फादर। तो जरूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल घर जाना पड़े। तो ये गेट हुआ ना, प्योरिटी पीस प्रोस्पेरिटी का। बाबा को ये नाम अच्छा लगता है,
ये जो प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी तीनों चीजें हैं। अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं। कैसे भाई? शिव बाबा जैसे ही इस धरा पर आए तो जैसे ओपनिंग कर दी, तो बाबा ही करते हैं ओपनिंग तो। परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है ना। कोई कोई हॉस्पिटल की करेंगे ओपनिंग सेरेमनी में ना, उद्घाटन करते हुए कोई कुछ नया हॉस्पिटल खोला, कुछ खोला, मंत्री को बुलाएंगे, रिबन कटवाएंगे, उसकी बात हो रही है। तो कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे। ये तो एक ही बार होती है और इस समय ही होती है, इसलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करें, तो कहते थे भाई बाबा आके उद्घाटन करें। तो बाप दादा दोनों को बुलाएं। बाप कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहते हैं कि भाई आप बाहर नहीं जा सकते, उद्घाटन करने के लिए जाएं। विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं है, ये तो कोई भी खोल सकते हैं। बाबा ने कहा उद्घाटन तो तुम और बाहर भी किसी से करवा सकते हो। अखबार में भी पढ़ेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ये नाम भी बड़ा अच्छा है ना। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वह कोई कम है क्या? और फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं। करण करावन हार है। बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। करण करावन हार का अर्थ होता है कि बाबा करता भी है और करके भी दिखाता है, दोनों चीजें करवाता भी है माना। तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है, अंधों की लाठी बनना। तो दुनिया में इतने सारे आत्माएं हैं, उनकी जाके लाठी बनो, उनको सहारा दो, ज्ञान सुनाओ। गाते भी हैं हे प्रभु अंधों की लाठी, सब अंधे ही अंधे हैं। तो बाप आकर लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। नंबरवार तो है ही। ये बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। समझाया जाता है आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पतित पावन है। तुम उस बाप को याद करो तो सुखधाम में चले जाएंगे। ये है हेल, उनको हेवन नहीं कहेंगे। हेवन में है ही एक धर्म, भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। यहाँ पे भारत में पुरातन काल में सिर्फ एक भारत ही था। ये सिर्फ याद करें, ये भी मनमना भाव है कि बाबा ने कहा कि भारत में एक एक ही धर्म था भारत में, तो ये भी याद करना मनमना भव है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता है। बुद्धि में है हमको बाप मिला है तो वह खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भी कम नहीं है। ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते हैं, गुटके खाते रहते हैं। जैसे गुटके होते हैं, जैसे किसी को नींद आ रही हो तो हर थोड़ी देर में ऐसे करके उसकी गर्दन झुकती है, तो वो गुटखा हो गया। तो बाबा ने कहा बाबा पढ़ाता है मगर खुशी में नहीं रहते हैं, तो गुटखे खाते रहते हैं। माया घड़ी घड़ी बहुत गुटखे खिलाती है, शिव बाबा की याद भुला देती है। खुद भी कहते हैं याद ठहरती नहीं है। ये बाबा को याद करना चाहते हैं, याद ठहरती नहीं है। बाप गुटखा खिलाते हैं ज्ञान सागर में, माया फिर गुटखा खिलाती है विषय सागर में। माया वहां ले जाती है, बड़ा खुशी से गुटखा खाने लग पड़ते हैं विकार में जाते हैं, तो वही बाबा कहते हैं खुशी से जाते हैं। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, माया फिर भुला देती है। बाप को याद नहीं करते हैं, बाप को जानते नहीं। दुख हरता सुख करता तो परमपिता परमात्मा है ना, वह है ही दुख हरने वाला। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। भाई पतित पावन कौन है, एक शिव बाबा है या गंगा है? तो बाबा कह रहे हैं गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। सतयुग में गंगा का यही नाम होगा क्योंकि वहां तो कोई पापी है ही नहीं जो ये बात हुए। साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं, सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते हैं? अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो। ढेर के ढेर बच्चे सागर पास आते हैं, फिर समझते हैं सागर से निकली हुई ये छोटी बड़ी नदियां भी हैं, ब्रह्मपुत्रा, सिंध, सरस्वती, ये भी नाम रखे हुए हैं। जैसे दुनिया में भी है इतनी सारी नदियां हैं, वो एक सागर में जाके मिलती हैं। तो ऐसे ही हम भी ये जो बाबा के बच्चे हैं, अलग अलग हर एक अपने हिसाब से नदी है। बाप समझाते हैं तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता है, फिर वाचा और कर्मणा में भी आ जाता है। ये तीन खिड़कियां हैं, इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ, ज्यादा बात करने की आदत ना हो। कई लोगों को होती है। शांत में रहो,
वाचा में आए तो कर्मणा में आ जाएगा। गुस्सा पहले मनसा में आता है, फिर वाचा कर्मणा में आता है। तीनों खिड़कियों से निकलता है। पहले मनसा में आएगा। दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है, हमारा ये काम नहीं है। ख्याल में भी नहीं आना चाहिए। साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग का व सुख शांति का गेट बतलाते हैं। बच्चों को ही बतलाते हैं। बच्चों को कहते हैं तुम भी औरों को बतलाओ। प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी होती है स्वर्ग में। वहां कैसे आते हैं ये समझना है। यह महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है। ये जो अंत की महाभारी लड़ाई होगी, उससे गेट खुल जाएंगे। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना। क्या नाम रखें? सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है। सवेरे अमृत वेले उठने बाबा बता रहे हैं, अच्छी राय निकलती है। तब बाबा कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो और विचार सागर मंथन करो। क्या नाम रखा जाए? विचार करना चाहिए, कोई का अच्छा विचार भी निकलता है। अब तुम समझते हो पतित को पावन बनाना माना नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन है, तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। पावन बताएं क्या फर्क है? तुम अभी किसको माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं है। बाकी युक्ति से चलना होता है भाई, हमें किसी के सामने झुकना नहीं है। अगर अगर हमसे कोई बात करे, राधे राधे बोले, है ना, तो उसको भी जवाब तो देना पड़ता है भाई। कोई नमस्ते करेगा तो आप भी नमस्ते करोगे। उसकी बात कर रहे हैं बाबा। तो साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। तुम भल जानते हो हम सबसे ऊंच हैं, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड देना पड़े। भाई कोई ऐसे करता है तो उसको देना पड़ता है। हरिओम तत्सत करते हैं तो करना पड़े। युक्ति से नहीं चलेंगे तो वह हाथ नहीं आएंगे, फिर आप उन्हें ज्ञान नहीं सुना पाओगे। अगर आप अपनी ही अलग धुन में चलोगे तो उन्हें ज्ञान नहीं सुना पाओगे। बड़ी युक्तियां चाहिए। जब मौत सिर पर आता है तो सब भगवान का नाम लेते हैं। जब अंत में ऐसा होगा तो सारे के सारे भगवान को याद करेंगे। आजकल इत्तेफाक तो बहुत होते रहेंगे। आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है। आग शुरू होगी विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। बाबा बता रहे हैं कि विनाश कैसे होगा। और उसके अंदर भी आगे बाबा ने बताया कि हम बच्चों का क्या होगा। आग शुरू होगी विलायत से, माना ये विदेशी हैं, ये लड़ेंगे जैसे भी लड़ाइयां चल रही हैं। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है। फिर तुमको वहां नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है, वहां की करेंसी हमें मिलेगी। तुम राज्य करते हो। अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना। नोट ऐसा करने से कारून का खजाना मिल जाता है भी बरोबर। तुम जानते हो अल्लाह अवलदीन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। तो हमने कहा करा देते हैं। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नौधा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है ना। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो होता ही है। फिर तुम बाबा को स्वर को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। ये अंत की बाबा बता रहे हैं, जब अंत में हम करते 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 इतनी हमारी अवस्था हो जाएगी तो क्या होगा। तो हमें भी जैसे भक्ति में साक्षात्कार होते हैं वैसे हमें भी साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी देखते रहेंगे, फिर स्वर्ग देखते रहेंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की सभी सीनरी देख सकेंगे। तो ज्ञान में मस्त रहो। अपनी बुद्धि में ये ज्ञान हमेशा चलता रहे, बाबा की याद चलती रहे। और किसी चीज में अपना ध्यान ना लगाओ। बड़ी मंजिल है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत है। याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है। दिव्य दृष्टि दाता माना किसी किसी को दिव्य दृष्टि दे देते हैं कि भाई उसको साक्षात्कार हो जाता है। तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। तो हम अपने लिए जैसे कि दिव्य दृष्टि दाता माना हम खुद ही साक्षात्कार करने लगेंगे हम। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है। अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं, भक्ति में भी जो लोग करते हैं करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, आखिर में उन्हें साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे ही हमारे साथ भी होगा। हम योग करते रहेंगे, बाबा की एक याद में मगन रहेंगे, तो अंत में हमारी भी अवस्था वो पहुंच जाएगी। अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं, तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे, तभी हम इस विनाश की ज्वाला से बच पाएंगे। तो
खुशी में रहेंगे, साक्षात्कार होते रहेंगे, ये सारी दुनिया भूल जाए, मन मनाभव हो जाए, तो एक उसमें टिक जाओ। बाकी क्या चाहिए? योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो, तो फिर योग बल इतना इकट्ठा हो जाएगा कि आत्मा जब चाहे इस शरीर को छोड़ देगी। भक्ति में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। मेहनत का रास्ता बाबा बड़ा फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान भी नहीं रहेगा। अपने को आत्मा समझो, जैसे बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। तो बाबा ने कहा, अंत के जो ये बताया बाबा ने कि विनाश होगा और हम सेफ रहेंगे, साक्षात्कार होंगे, हम उस आग से बच जाएंगे, तो उसके लिए अपनी अभी की अवस्था ऐसी बनानी है कि बाबा की याद है। तो रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है, तो फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी? नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का योग जो है, जादू उसमें है। बाबा ने समझाया है, ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं, हम आत्मा हैं, परमात्मा में लीन होना है, तो वो भी बिल्कुल ऐसे छोड़ते हैं कि भाई हम भी लीन हो रहे हैं। तो, तो वो जैसे कोई जाते तो नहीं है, मगर छोड़ते शरीर ऐसे ही है। तो लीन कोई होते नहीं है ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने देखा है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि भाई बड़ा कोई डिस्टर्ब हो जाए उनके जाने से। इतनी योग की शक्ति होती है कि बड़े आराम से जाती है आत्मा। है ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने देखा है, बैठे बैठे घर में शरीर छोड़ देते हैं। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे। तो वो शांति किसको अच्छी लगेगी? जो ज्ञान में चलता होगा। शांत में रहने वाले होंगे। बाकी कोई बच्चे बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियां हैं। बेबियां माने ज्ञान में भी नया नया चल रहे हैं, सवाल हैं, समझते नहीं है अभी। तो जैसे छोटे बेबी हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। माला फेरो, कोठी में बैठ भक्ति करो। यहाँ तो चलते फिरते तुम याद में रहते हो। कोई को पता पड़ ना सके कि ये राजा ही ले रहे हैं। दुनिया में किसी को नहीं पता पड़ सकता। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है। ज्ञान से थोड़े ही चुकतू होता है। हिसाब किताब चुकतू होगा याद से, बाबा की याद से। कर्म भोग याद से चुकतू होगा, ये है गुप्त। बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। मनसा वाचा कर्मणा पर वाचा अधिक नहीं चलाने ही, एक दो को दुख नहीं देना है। ज्ञान और योग में मस्त रहे, अंतिम सीनरी देखनी है, तो ज्ञान और योग में मस्त हो जाओ आप। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ, इसी स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। तो जैसे ये शरीर है, ये स्मृति खत्म हो जाए, वही मैं एक आत्मा हूँ बस। वरदान दिया, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भाव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है? भाई लौकिक रीति से दुनिया में कोई किसी का बहुत ज्यादा मोह है, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है। उनका चेहरा कोई देख के बता देगा, भाई आप तो उनकी ख्यालों में खोए रहते हो। आशिक हैं, ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, भाई किसी से बात करो, स्टेज पे जाओ, तो आप खुद पूरे डूबे हुए हो भारत बाबा के अंदर, बाबा के स्नेह के अंदर। उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये स्वरूप नहीं हो कि हम वहां पे खड़े हैं और जो हम पॉइंट सोच के आए हैं वो हम जल्दी जल्दी बोलते चले जा रहे हैं। है ना, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं। ये स्वरूप नहीं हो, स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। जो बोलो एकदम पक्के निश्चय के साथ, खुद अपने अनुभव के साथ बोलो। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अव्यक्त इशारे,
सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ये तो सब समझने लगे हैं कि ये कोई है दुनिया में। अब ये मानते हैं कि भाई ये जो ब्रह्मा कुमारीज है ये जरूर एक आध्यात्मिक संस्था है जैसे बाकी है, उसकी बात करी है बाबा ने। लेकिन यही है कि बाकी सारी तो हटाओ, सिर्फ यही एक है। और ये एक ही है, ये हलचल का हलब चलाओ। कि बस कि बस दुनिया में है तो बस इन्हीं के पास ज्ञान है। अभी और भी हैं, ये भी हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन ये एक ही हैं। अभी ऐसा तीर लगाओ, धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, ये है नया ज्ञान। निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, ये तो अनुभव करते हैं। लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं कि ज्ञान भी सिर्फ इन्हीं के पास है। ऐसा नहीं है कि बस इनका जीवन अच्छा है, उतना ही नहीं, ज्ञान का भी हो। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। ये प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता होगी। तब दुनिया को पता पड़ेगा कि यही वो भगवान आया हुआ है और यही भगवान का ज्ञान है, यहीं पे ही पढ़ा रहा है। ऐसे है। अच्छा जी। ओम शांति।